वेलकम टू किताबी ज्ञान, जहां हम जिंदगी को थोड़ा धीरे थोड़ा गहरा समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस करना भूल जाते हैं। ये सब इतनी छोटी चीजें लगती हैं कि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब बड़ा घर होगा, ज्यादा पैसे होंगे या लाइफ परफेक्ट होगी। लेकिन सच तो ये है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उन छोटी छोटी लम्हों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर बिना नोटिस किए गुजर जाते हैं। पर सवाल ये है, अगर खुशी इतनी पास है तो फिर हम यूं महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसी बात को समझाने के लिए आज की ये छोटी सी कहानी शायद आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखा दे। एक लड़का था। हर सुबह उसकी आंख फोन की नोटिफिकेशन से खुलती थी। उठते ही वो स्क्रीन देखता, किसने मैसेज किया, किसकी स्टोरी आई, किसकी लाइफ उससे बेटर लग रही है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी अपनी सुबह की पहली सांस को महसूस करने की बजाय दूसरों की जिंदगी देखने की। वो घर में रहता था लेकिन घर को महसूस नहीं करता था। सुबह किचन से आती चाय की खुशबू उसे बस एक रूटीन लगती थी। माँ की आवाज, आजा चाय ठंडी हो रही है, उसे बस एक नॉर्मल बात लगती थी। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये आवाज सिर्फ चाय के लिए नहीं थी, वो प्यार था। एक दिन ये रूटीन ऐसा ही चलता रहा। माँ रोज बुलाती रही, वो रोज कहता रहा अभी आया, लेकिन वो कभी सच में बैठकर 2 मिनट उनके साथ नहीं बैठा। एक शाम उसके पिता बालकनी में बैठे सनसेट देख रहे थे। उन्होंने कहा, आ बैठ, बड़ा सुंदर व्यू है। लड़के ने बिना ऊपर देखे कहा, बिजी हूं। उसने सोचा सनसेट तो रोज आता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी की कुछ चीजें रोज होकर भी एक जैसी नहीं होती। हर सनसेट अलग होता है, हर शाम अलग होती है, हर पल दोबारा नहीं आता। उसके दोस्त उसे बार बार बाहर बुलाते थे, कभी चाय के लिए, कभी छोटी सी वॉक के लिए, कभी बिना किसी रीजन के बस साथ बैठने के लिए। वो हर बार मना कर देता। उसे लगता था ये सब टाइम वेस्ट है। उसे लगता था प्रोडक्टिविटी ही सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके पास अचीवमेंट्स तो थीं, पर मोमेंट्स नहीं थे। उसके पास गोल्स थे, पर यादें नहीं थी। फिर एक दिन वो बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया। वो अकेला पहाड़ों की तरफ निकल गया। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी। उसने पहली बार फोन पॉकेट में रखा और बस चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया, हवा जब चेहरे को छूती है तो वो सिर्फ हवा नहीं होती, वो एक रिमाइंडर होती है कि जिंदगी अभी भी चल रही है। पेड़ों की आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, वो साइलेंस के बीच नेचर की बातचीत होती है। दूर उगता सूरज सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, वो हर दिन मिलने वाला नया मौका होता है। उसी समय उसने पास बैठे एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने कहा, सुकून। बुजुर्ग ने कहा, सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो उन छोटी चीजों में है जिन्हें तुमने महसूस करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब मां खाना परोसती है तो सिर्फ खाना नहीं देती, अपना ध्यान देती है। जब दोस्त बेवजह हंसाते हैं तो वो सिर्फ मजाक नहीं करते, तुम्हारा बोझ हल्का करते हैं। जब पिता बिना कुछ कहे पूछते हैं सब ठीक है, तो वो सिर्फ सवाल नहीं होता, वो उनकी चिंता होती है। जब नेचर तुम्हें एक शांत पल देती है तो वो तुम्हें याद दिलाती है कि रुकना भी जरूरी है। उस दिन लड़के ने पहली बार समझा, खुशी बड़ी चीजों में नहीं छुपी। खुशी छुपी है सुबह माँ के साथ 5 मिनट चाय पीने में, पापा के साथ बालकनी में बैठकर बिना कुछ बोले सनसेट देखने में, दोस्तों के साथ बेवजह हंसने में, ठंडी हवा में गहरी सांस लेने में, रात को आसमान देखकर ये महसूस करने में कि तुम जिंदा हो। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हर दिन फैमिली के साथ कम से कम 15 मिनट बैठो। फ्रेंड्स को कॉल करो बिना किसी काम के। नेचर को 10 मिनट महसूस करो।
खाने का टेस्ट सच में महसूस करो। किसी अपने की बात ध्यान से सुनो। ये छोटी बातें मामूली नहीं हैं। यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे अंदर का खालीपन भरती हैं। जिंदगी बड़ी खुशियों का इंतजार करने में मत गुजारो, क्योंकि अक्सर जब बड़ी खुशी आती है तब तक छोटी खुशियों का मौसम बीत चुका होता है। सुकून कहीं मिलने वाली चीज नहीं, महसूस करने की आदत है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए।